चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे चुनाव सुधार और अलग अलग राज्यों में शुरू किए गए वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में बहस चल रही है। विपक्ष की ओर से सदन में बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, संसद के निचले सदन लोकसभा में देश में जारी चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर पर बहस करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाया और चुनाव सुधार पर कांग्रेस की 3 प्रमुख मांगे हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने संसद में चुनाव सुधार को लेकर 3 बड़ी मांग रखी है। पहली, चुनाव आयोग के अधिकारियों के चयन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। दूसरी, एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह हो रही है वो सही नहीं है। पूरे राज्य में करना गलत है। जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से शिकायत आए वही कराई जाती है। चुनाव से पहले जो खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है ये बंद हो। तीसरी मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पेपर बैलेट से कराए जाने चाहिए। चुनाव सुधारों पर चल रही बहस में बोलते हुए सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां कई सदस्यों को भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर सुधार कराने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी के दौर में सबसे बड़ा चुनाव सुधार हुआ था। साथ ही चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग को लेकर भ्रम की स्थिति है। और फिर तिवारी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए सवाल किया, क्या चुनाव पेपर बैलेट से कराए जाने चाहिए या ईवीएम काउंटिंग की जगह 100% वीवीपैट काउंटिंग की जानी चाहिए। उनका दावा है कि ईवीएम वोटों में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सबसे बड़ा चुनाव सुधार राजीव गांधी के दौर में हुआ था, जब वोट डालने की उम्र घटाकर 21 से 18 साल कर दी गई। बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सुझाव भी दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा, मेरा सुझाव है कि सीईसी और ईसी को चुनने के लिए मौजूदा 3 सदस्य पैनल में 2 सदस्यों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ा जाए। लोकसभा में चुनाव सुधारों से जुड़े मसलों पर चर्चा हो रही है। सदन में मंगलवार और बुधवार को एसआईआर समेत इससे जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया। तो वहीं राज्यसभा में बुधवार और गुरुवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी है। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एनएसयूआई का। हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। और आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है। अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं?
कि ये चुनाव आयोग के पास है। Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो से बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated। और मैं अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। तो कुल मिलाकर लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही बहस अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। विपक्ष चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठा रहा है, चाहे वो गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया हो, चुनाव आयोग की नियुक्ति पद्धति हो, या फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की पुरानी बहस। सरकार की ओर से जवाब क्या आता है? चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या सफाई देता है? और क्या वाकई चुनाव सुधारों की दिशा में कोई बड़ा कदम उठेगा? इस पर आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल संसद में जारी इस गर्मागर्म बहस ने एक बात जरूर तय कर दी है कि भारत के चुनाव तंत्र को लेकर सवाल भी बड़े हैं और अपेक्षाएं उससे भी ज्यादा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।